नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और यहाँ पर जो पहली सर्व समीकरण हमें दी गई है वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस है कोस थीटा। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम हम LHS लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, LHS है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए साथियों, इन सर्व समीकरणों के अंदर अगर यहाँ पर टेन थीटा कोट थीटा सेक और कोसेक दे रखे हैं हमें, तो इनको ज़्यादातर हम साइन और कोस के पदों में लिखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैं कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा को मैं साथियों यहां पर कोस थीटा और बटा साइन थीटा लिख सकता हूं और पूरे का होल स्क्वायर। और क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा और ये क्या होता है साथियों, 1 होता है। तो यहां से अगर मैं कोसेक थीटा बराबर लिखना चाहूं तो 1 बटा साइन थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए साथियों, इन सभी सूत्रों का अध्ययन हमने पूर्व एक वीडियो के अंदर किया है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, साइन थीटा है वो हमारा क्या है, लघुत्तम बन रहा है। साइन थीटा है क्या है, लघुत्तम बन रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 1 माइनस कोस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर और मेन बट्टे के अंदर साइन स्क्वायर है थीटा। अब आगे देखिए साथियों, यहां पर हमें 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा ये दिखलाना है। तो यहां पर हम एक सूत्र ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है कोस स्क्वायर थीटा निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर हम मान पुट कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए साथियों, एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं हम कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ये लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए साथियों, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहां पर 1 माइनस कोस थीटा से एक स्क्वायर है वो क्या है, कैंसिल हो जाएगी साथियों। तो यहां पर 1 माइनस कोस थीटा और मेन बट्टे के अंदर 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा जो RHS है वो हमें प्राप्त हो गए हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि LHS का मान RHS के क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार जो पहला पार्ट है वो सिद्ध हो जाता है यहां पर। उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए साथियों, कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए बराबर 2 सेक ए, ये सर्व समीकरण हमें सिद्ध करनी है। तो सर्वप्रथम हम LHS को लिख लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, कोस ए और बट्टा 1 प्लस ए साइन ए और प्लस 1 प्लस ए साइन ए और मेन बट्टे के अंदर कोस ए। यहाँ पर सभी के सभी जो पद है वो साइन और कोस के अंदर ही हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हम कोस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए इसको लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने पे यहाँ पे ऊपर हमारे पास देखिए साथियों, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा और प्लस का चिन्ह यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बचेगा, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ऊपर होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो देखिए साथियों, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन और ए और मेन बट्टे के अंदर कोस ए और 1 प्लस साइन ए हमारा चल रहा है साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों, हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसका मान 1 होता है और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए और मेन बट्टे के अंदर कोस ए और 1 प्लस साइन और ए ये पहले से चल रहा है।
पर साथियों हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेने पे 1 प्लस ए साइन ए और मेन बट्टे के अंदर कोस ए और नीचे 1 प्लस ए साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 2 बट्टे कोस ए, और कोस और सेक आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू कोस ए को मैं सेक ए भी लिख सकता हूँ, जो कि हमारा क्या है, RHS है साथियों। अतः LHS का मान है वो RHS के क्या है, इक्वल है। इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट है वो भी सिद्ध हो जाता है साथियों। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 देखिए साथियों, हम किस प्रकार से हल करते हैं। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 देखिए साथियों, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सर्वप्रथम हम LHS पार्ट को लेकर चलेंगे, और LHS हमारे पास क्या है, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर सभी की सभी टर्म है वो टेन और कोट के अंदर है। तो सर्वप्रथम टेन और कोट को हम साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हम जानते हैं क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, टेन थीटा को मैंने क्या लिख लिया है, साइन थीटा और बट्टे कोस थीटा, और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस का चिन्ह कोस थीटा बटा साइन थीटा, और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा कोस थीटा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर नीचे 1 के बट्टा के अंदर हम 1 लगा लेते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ पर भी बट्टा के अंदर 1 लगा लेते हैं, यहाँ से कोस थीटा है वो लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ऊपर हमारा साइन थीटा और बट्टा कोस थीटा और मेन बट्टे के अंदर यहाँ पर मैंने क्या है, साइन थीटा को क्या है, लघुत्तम ले लिया है साथियों, और साइन थीटा को लघुत्तम लेने पे यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और माइनस कोस थीटा आ जाएगा, प्लस का चिन्ह ऊपर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और मेन बट्टे के अंदर यहाँ पर कोस थीटा को क्या है, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर इसको भी आगे और सरलीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा और बट्टा कोस थीटा और इनटू इस मान को क्या है, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे तो साइन थीटा और मेन बट्टे के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा मान आ जाएगा, प्लस का चिन्ह ऊपर यहाँ पे कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये मान तो चल रहा है, इस मान को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे कोस थीटा और बट्टा यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दें ताकि यहाँ पर नीचे लघुत्तम बन सके। तो यहाँ से मैं माइनस चिन्ह है वो कॉमन बाहर लिख लेता हूँ साथियों। तो देखिए यहाँ पर बाकी टर्म है वो सेम रह जाएगी, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और इनटू साइन थीटा और बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह कर देंगे, यहाँ पे कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए साथियों इनटू कोस थीटा और मेन बट्टे के अंदर इस टर्म को मैं क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया है मैंने। तो इस टर्म को मैंने क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया, क्योंकि माइनस है वो मैंने कॉमन ले लिया है साथियों। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लघुत्तम बन रहा है साथियों। लघुत्तम लेने के बाद में हमारे पास यहाँ पर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर तो पहले से है, और यहाँ पर एक साइन और आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म के अंदर हम भाग देंगे तो हमारे पास साइन थीटा शेष रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन की पावर 3 थीटा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर इस टर्म का इसके अंदर भाग देंगे तो कोस बन जाएगा, तो यहाँ पर कोस की पावर 3 थीटा, ये मान ऊपर शेष रह जाएगा। और एक फॉर्मूला हम ये जानते हैं साथियों कि x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार करने पे देखिए साथियों, यहाँ पर कितना मान आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मेन बट्टे के अंदर
साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, ये मान चल रहा है साथियों। और यहाँ पर इतना मान लिखने के बाद में ये मान भी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है साथियों, 1 होता है। यहाँ पर इस टर्म को इस टर्म से मैंने कैंसिल कर दिया है। तो ऊपर देखिए साथियों 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और मेन बट्टे के अंदर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां से देखिए साथियों एक के बट्टा में भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और इस टर्म के बट्टा में भी ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो यहाँ पर अलग अलग लिख लेता हूँ, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस सेम चीज के अंदर सेम चीज का अगर भाग लगाते हैं तो मान 1 आता है निकल के। तो यहाँ पर देखिए साथियों 1 बट्टा साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ और 1 बटा कोस थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ और प्लस 1 का 1, और यही हमें रिजल्ट चाहिए साथियों। ये हमारा क्या है, RHS है। तो अतः हम ये कह देंगे कि LHS का मान है वो RHS के क्या है, इक्वल है साथियों। इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 3 को भी सिद्ध करके दिखला दिया है साथियों। उसके बाद में पार्ट नंबर 4 देखिए साथियों, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर देखिए साथियों इस क्वेश्चन को हम दोनों तरफ से लेकर हल करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं LHS लेता हूँ। यहाँ पर LHS हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस ए सेक ए और मेन बट्टे के अंदर सेक ए दे रखा है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं सेक को कोस के पदों में व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कोई भी सर्वय समीकरण अगर हमें दी गई है तो उसको सर्वप्रथम हम साइन और कोस के पदों के अंदर व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस और 1 बटे कोस ए और मेन बट्टे के अंदर 1 बटा कोस ए। यहाँ से देखिए साथियों कोस ए लघुत्तम बन रहा है, कोस ए क्या है, लघुत्तम बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर कोस ए और प्लस 1 और मेन बट्टे के अंदर 1 बटा कोस ए। तो यहाँ पर देखिए साथियों यहाँ पर कोस ए और प्लस 1 और बट्टे के अंदर कोस ए और इनटू यहाँ पर कोस ए और बट्टा 1। यहाँ से रिजल्ट है वो साथियों मेरा 1 प्लस ए कोस ए निकल कर आ गया है, क्योंकि कोस ए से कोस ए को मैंने कैंसिल कर दिया है। अब आगे देखिए साथियों हम RHS को लेकर चलेंगे। RHS हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। लेकिन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसका मान 1 होता है साथियों। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ए कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस ए कोस ए। एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस ए वाई। तो यहाँ पर देखिए साथियों एक बार मैं प्लस के अंदर लिख लेता हूँ और एक बार माइनस के अंदर, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस ए कोस ए। इस टर्म को इस टर्म से मैंने कैंसिल कर दिया है। तो मेरे पास इसका रिजल्ट 1 प्लस कोस ए निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है, आपस में बराबर है साथियों। अतः LHS का मान RHS के क्या है, इक्वल है साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट है वो आपको समझ में आ गए हैं और अगले वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।